हमेशा पानी में पड़ा रहता है, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्ते छोटे से फैले हुए हैं वो पानी के बाहर रहता है, जिसके दोनों का नाम एक है मगर काम अलग अलग है। अच्छा, इसका इस्तेमाल 2 महीने लगातार करते हो याद शक्ति बढ़ा सकते हैं, टू इम्प्रूव द मेमोरीज। ओके। 3 मंथ्स लगातार इसको तो एंग्जाइटी, और 6 मंथ्स लगातार इसको तो आइस के इम्प्रूवमेंट की बेस में होना चाहिए। अच्छा। नाम इसका अंग्रेजी में बाकोर्का मोरेलिया, हिंदी नाम सरस्वती ब्राह्मी। सरस्वती ब्राह्मी। तो ये ब्राह्मी मेमोरी वाला है, तो बाहर वाला ब्राह्मी बाल वाला है। बाहर वाला कौन सा? चौड़ा वाला। हाँ, ये सारा ब्राह्मी बालों वाला है, ये मेमोरी वाला है। ओके। ये लंबा पेड़ भी है। इस पेड़ के 2 चीज प्राप्त है, एक तो बार्क, दूसरा पत्ता। छाल का नाम दालचीनी, पत्ते का नाम तेज पत्ता। तेज पत्ता, डेली फैन सिनेमन। लेकिन ये पेड़ का छाल छिलना हो तो शुरुआती तौर पे 35 ईयर्स का वेट करना जरूरी है। 35 ईयर्स? वो बड़ा होगा ना? बड़ा होने पर तो छील सकते हैं ना। हाँ, उसे वापस कवर होने के लिए यू टू वेट फॉर 7 ईयर्स, मतलब रिकवर होने का बेस 7.5 ईयर्स है। इसलिए स्पाइसेस के रेट्स ज़्यादा होते हैं? ज़्यादा होते भी हैं, नेचुरल चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, क्लाइमेट भी इफेक्ट करता भी है। हाँ। और इंडिया में ये मसाला कभी रोटेट नहीं होता। ओके। क्योंकि जो मसाला रोटेट होते हैं, हाँ, वो सब वियतनाम, बैंकॉक, थाईलैंड, श्रीलंका, इन जगहों से आने वाला मटेरियल है। हाँ हाँ हाँ। मतलब कि इंडिया में जो इम्पोर्ट हो रहा है वो सस्ते दाम में जो फिरता है वो बाहर का मटेरियल है। हाँ हाँ हाँ। और इंडियन मटेरियल हमेशा एक्सपोर्ट होने से ज़्यादा महंगे दाम में जाता है। ये डिफरेंस। इंडिया का इंडिया में नहीं यूज़ करता, खरीदेगा भी नहीं ना, महंगा नहीं देगा। और दालचीनी का आउटर बार्क मीठा है, तो अंदर वाला जो रोल मिलता है तीखा मीठे का कॉम्बिनेशन है। लेकिन बाहर से जो मिलता है वो खासकर कासी नाम का पेड़ का है, जिसे लोग तरह तरह पेड़ का छाल छिलकर उसे दालचीनी एक्सट्रैक्ट में भिगा के भेजते हैं, तीखा पड़ता है। जबकि एक्चुअली दालचीनी मीठा है, नेचुरल स्वीटनर है। उससे शुगर के लिए या वजन के लिए खाने का नहीं, मानस व्यक्ति का शुगर और वजन बढ़ जाता है। ठीक है। और खायम पीते दालचीनी ज़्यादा नहीं खाने का, इसका नेचुरल स्वीटनर अफेक्शन कोई भी मसाला ठीक नहीं है। वो देखो फल जो लगा है यहाँ पे काले काले, हाँ, ये वाला कॉफ़ी है। हाँ, कॉफ़ी बीन है। लेकिन चाय और कॉफ़ी में सेहत के हिसाब से विच इज़ मोस्ट हार्मफुल, सबसे नुकसानदायक कौन सा चीज़ है पीने के तौर पर? कॉफ़ी। कॉफ़ी है। क्यों? वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। कॉफ़ी क्यों हानिकारक है? मेरे ख्याल से उसका शुगर भी बढ़ जाता है। आप क्या पीते हैं? कॉफ़ी भी पीते हैं। ये कॉफ़ी पीती है ज़्यादा, मैं शुगर चाय घर में उसका जैसा अच्छा कॉफ़ी बनाना नहीं आता, इसलिए मैं बाहर जाकर कॉफ़ी पीती हूँ। घर में चीज़ है, चाय और कॉफ़ी में सेहत के हिसाब से सबसे नुकसानदायक चाय है, कॉफ़ी नहीं है। कॉफ़ी नहीं है। जो व्यक्ति चाय रेगुलर पीते हैं, दूध के साथ या बिना दूध के साथ पीते रहते हैं, अपने शरीर का कैल्शियम गढ़ाते रहते हैं, मतलब गंवाते रहते हैं। उस वजह से व्यक्ति को फिर बैक पेन से जॉइंट पेन बढ़ता रहता है। चाय की वजह। अगर व्यक्ति को एक बार भी चाय ना मिलता है तो हेडेक या स्ट्रेसनेस, अप्स एंड डाउन का दिमाग होता ही रहता है उस व्यक्ति का। करेक्ट। क्योंकि चाय में कलर का नाम का एक रेड कलर सब्सटेंस जो कहते हैं उसे थियोफिल कहते हैं, टैनिक एसिड, जो आपको आदत करके छोड़ता है। करेक्ट। जबकि रेगुलर चाय में ऐसा होता नहीं, जो आप ग्रीन टी खरीद के यूज़ करके देखो। करेक्ट। रास्ता जी व्यक्ति आ रहे हैं। ग्रीन टी में आप उबाल के देखो तो उसका कलर आपको पीला देगा, लाल नहीं देगा, और वो बाद में कलरलेस हो जाता है, बराबर है। लेकिन रेगुलर चाय का कलर भी लाल कैसा, वही है जो थियोफिल नाम का पदार्थ जो आपको नशा का है उसके भी जाने का। तो ग्रीन टी भी अच्छा नहीं है। ग्रीन टी पी सकते हो, एक ही टाइम काफ़ी है। लेकिन लोग रेगुलर ग्रीन टी पीते वजन घटाने के लिए, तो ग्रीन टी का वजन घटता है और व्यक्ति का वजन वहीं के ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स है। करेक्ट। आपका रक्त को शुद्ध रखने के लिए है और काम के द्वारा उजागर होने के लिए है, बट नॉट फॉर ओबेसिटी। वो गलत है। बराबर। कॉफ़ी में आपको कैफीन की मात्रा ज़्यादा दिखेगा, कैफीन एक स्टिमुलेंट है, लेकिन एक ही बार व्यक्ति को पीने का मन करेगा, दोबारा पीने का मन नहीं करेगा, क्योंकि कड़ापन ज़्यादा है। उसी कड़ापन को हटाने के लिए उसको चिकोरी मिलाते हैं। चिकोरी मतलब एक पदार्थ का टबैको होता है, जो मिलाए जाने के बाद आपको नेस्कैफे या ब्रू वाला इंस्टेंट कॉफ़ी मिलेगा, वो हानिकारक है। तो कैफीन वाला फिल्टर कॉफ़ी नाम का कॉफ़ी हानिकारक नहीं होता है। तो सेहत के हिसाब से फिल्टर कॉफ़ी अच्छा है, तो इंस्टेंट कॉफ़ी हानिकारक है। करेक्ट। मैं फिल्टर कॉफ़ी करती हूँ। बराबर है। फिल्टर का मशीन मिलता है। अच्छा, ये प्लांट जो है, इस प्लांट का जो छाल छिले, इसके साथ अश्वगंधा, ब्रह्मी, मुलठी मिला के सेवन कर दो। जिस व्यक्ति का बैड कोलेस्ट्रॉल का अफेक्शन है उसे हटा के गुड कोलेस्ट्रॉल को सुदृढ़ करने के लिए। नाम इस पौधे का टर्मिलिया अर्जुना कहते हैं। अर्जुन की खाल जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस नहीं होता है।
एक सन देख स्मेल कर सकते हो, खा भी सकते हो, बताओ क्या है। ಇದು ಏನ ರೇಟ್ವಾ ಇದ तीखा स्वाद है। ये पत्ता जो दिया है नॉर्मल बेस में हम सब्जी के अंदर डालने वाली चीज यूज करते हैं, इसका नाम धनिया कहते हैं। धनिया, हाँ, वाइल्ड सिलेंट्रा है, जंगली धनिया है। इसके साथ अगस्त्य नाम का फल, अडुल्सा, ये सब मिला के सेवन करे तो जिस व्यक्ति को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, अस्थमा, उसे क्लियर करने में यूज होता है। अच्छा, ये क्या है सर? कौन सा वाला? ये वो फल लगे हो? मिर्ची है। मिर्ची है, ओके। ये प्लांट, इसका जो एक्सट्रैक्ट पड़ता है खासकर उन लोग के लिए अच्छा जिन लोगों को स्पॉन्डिलोसिस और साइटिका का प्रॉब्लम से रोकना हो। मतलब कि जो व्यक्ति को साइटिका स्पॉन्डिलोसिस का स्ट्रिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है उसे रोकने में इसका एक्सट्रैक्ट का क्लॉकवाइज मसाज करे, हीट देके तो उसे क्लियर कर सकते हैं। इसका नाम अंग्रेजी में रोमांथस है, हिंदी में इसे निर्गुंडी निगोंडस कहते हैं। बेस्ट मेडिसिन वो क्लियर आउटिंग द स्पॉन्डिलोसिस अफेक्शंस उसमें होता है। पुराने टाइम में तो क्या होता है, इस पत्ते को लोग एरंडे के पत्ते के साथ काली मिर्च के पत्ते के साथ मिला के गर्म पानी में स्नान करने पर बॉडी को रिलैक्स करता है। आजकल तेल है इसका, ओके। जो मसाज करने के बाद अगर आप जो मसाज हम लोग पोटली या हीट देते हैं उसे मसाज करो घर जाके भी, उसे रिलीफ करने में यूज कर सकते हैं। ನೀನು ಮಾಡಿದ ನೀನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಪೋಟ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಪೋಟ್ಲಿ ये है अडुल्सा। अडुल्सा का मतलब खांसी सर्दी जुकाम होता है उसे रोकने, ड्राई कफ के बेस को क्लियर करने के लिए। कफ के लिए ज्यादा इस पत्ते का एक्सट्रैक्ट में 5 प्रकार का बेसिल एक्सट्रैक्ट और टिप्पली मिला के सेवन करने पर ड्राई कफ को क्लियर करने में इफेक्ट करेगा साइड सहित। जबकि इसी अडुल्सी के साथ मगर यहाँ पे चित्रथा नाम का पौधा पड़ा है, चित्रथा एरेंडा का पत्ता वाइल्ड अदरक मिला के सेवन करने पर जिस व्यक्ति को इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, फिस्टुला है, ये सब बढ़ जाने पर पाइल्स का नौबत तक पहुंचने में इस कॉम्बिनेशन में से यूज होता है। अच्छा, जो अगर कोर्स कर रेगुलर में 3 मंथ्स के उसे क्लियर कर सकते हैं हमेशा के लिए। ओके। ये जो फैला हुआ पौधा है इसका नाम मुरीकुटी कहते हैं। मुरीकुटी, यहाँ जिस व्यक्ति को कट्स एंड वुंड्स का हील करना हो इसका एक्सट्रैक्ट पत्ते का तुरंत लगाओ तो हील कर सकते हैं। अच्छा, बाकी इसी ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ नहीं एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है कि रस निकालना, रस निकालना, स्टीम के द्वारा निकालना। इसका पानी में डाल के स्टीम जो होता है ना उसका रस उसके द्वारा निकलता है। कभी भी इसका एक्स्ट्रा को पानी में डाल के यूज करने पर उसका एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता, फिर पानी के कन्वर्जन में वो लेस टेंडेंसी पड़ जाता है। इसलिए जो भी पत्ते का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं इट्स टू बी स्टीम वाइज, इसलिए ज्यादा दाम रहता है। बराबर। और ये एक्स्ट्रा को मल्टीपर्पज जॉइंट के हिसाब से, स्वेलिंग के हिसाब से, फ्रोजन शोल्डर के हिसाब से और स्वेलिंग के अलावा स्प्रेन्स के हिसाब से क्लियर करने में इसका एक्स्ट्रा यूज होता है ऐसा क्लॉकवाइज मसाज करने के द्वारा। बराबर। स्मेल कर सकते हो, खा भी सकते हो। अजवाइन ओके, अजवाइन का स्मेल है। स्वाद स्वाद है अजवाइन नहीं है, टिकट नो। टीका है, वो तो मैं भी जानता हूँ लेकिन स्वाद अजवाइन नहीं है। अच्छे से स्वाद करते हो तो क्या है? बहुत टिकट जो धनिया, पत्ता आपको दिया है वो तुलसी है। अच्छा, हाँ, तुलसी। स्मेल अजवाइन है, पौधा तुलसी है। मगर ये किस काम के लिए है? उन लोगों के लिए जिन लोग को आधे सिर की बीमारी से रोकना, जैसे माइग्रेन कहते हैं। और फिर दूसरा उन लोगों के लिए है जो रात भर आवाज करते रहते हैं, किसी को सोने देते हैं, स्नोरिंग्स, उसके लिए होता है। नाम इसका कपूर तुलसी कहते हैं, मतलब कैंपर तुलसी है जो नॉर्मल तुलसी से अलग है, जो माइग्रेन और कराटे को रोकने में यूज करें विद साइनसाइड से। बराबर। ಅದು ಅನಾನಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಟಿಕಟ್ ಪೈನಾಪಲ್ बराबर। लास्ट एंड फाइनल ये जो प्लांट है इसके जमीन में 100 से भी अधिक रूट्स है, जड़। वो जड़ का इस्तेमाल का प्रोसेस खासकर हर तरह के मेडिसिन के आयुर्वेदिक में इन्वॉल्व है। लेकिन उस जड़ का लोग पाउडर सेवन करते हैं जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल का सर्कुलेशन या पार्किंसंस का सर्कुलेशन क्लियर करना हो, जबकि पाउडर से ज़्यादा
च्यवनप्राश फॉर्म या टैबलेट फॉर्म सेवन करना चाहिए। नाम इस पौधे का अश्वगंधा जो कहते हैं, इसके जड़ का है, जो मल्टीपर्पज के हिसाब से यूज होता है, लेकिन च्यवनप्राश या तो टैबलेट सेवन करना चाहिए। करेक्ट।